हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। एटीट्यूड इज़ द लिटिल थिंग दैट मेक अ बिग डिफरेंस। तो लाइफ में आपका एटीट्यूड ही होता है जो डिफरेंस लाता है, ठीक है। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आपकी चीज़ें आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा यार लाइफ के लिए, वो कर लेगा, ठीक है। वो एनी हाउ अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या फेस मतलब कुछ भी आ रहा है, उन्हें उनसे डील कर लेगा, ठीक है, और वो ग्रो भी करेगा। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड है तो वहाँ चीज़ें गलत हो जाती है। तो लाइफ में आपके पास चॉइस है ना यार, पॉजिटिव है नेगेटिव तो रखना ही है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए ना आप अपनी लाइफ के लिए गाइस, ठीक है। चलिए हम भी बढ़ते हैं अब आगे। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, ठीक है। तो इंडिया की रैंक आई है फिफ्थ, ठीक है। इंडिया नेशनल accreditation system under the Quality Council of India has been ranked fifth in the world in the recent Global Quality Infrastructure Index 2021, ठीक है। और इसमें रैंक किया गया 184 इकोनॉमीज को, ठीक है, इन दी वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2021 की रैंकिंग है, बेस्ड ऑन द डाटा टिल द एंड ऑफ दिसंबर 2021। तो इन्होंने दिसंबर 2021 तक का डाटा लिया, फिर 2022 में उसे पूरा एनालाइज करा, ठीक है, और अभी इन्होंने ये रिलीज करी है लिस्ट, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है? जैक्सी शाह, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। इंडिया जंप टू फिफ्थ पोजीशन, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हु इनोग्रेटेड मिशन अंत्योदया सर्वे 2022-23 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये इनोग्रेट किया है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इनोग्रेट किया है, ठीक है। मिशन अंत्योदय सर्वे विल बी, और ये इस सर्वे का मिशन क्या है? विल अल्टीमेटली सक्सीड इन रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ पॉवर्टी फ्री इंडिया हम बना सके, ठीक है। ही वॉज स्पीकिंग आफ्टर द इनोग्रेशन ऑफ द मिशन अंत्योदय सर्वे इंक्लूडिंग लॉन्चिंग ऑफ, फिर इसका मतलब ये जो सर्वे अभी लॉन्च हुआ है इसके लिए पोर्टल भी और मोबाइल एप्लीकेशन भी न्यू दिल्ली में रिलीज करी गई है, ठीक है। द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू अ कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर द सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ईच मार्जिनलाइज। तो वही है कि मतलब इन सर्वे का वही होता है कि जो भी इफेक्टिव जो भी रिसोर्सेज है ना, उनका ढंग से यूटिलाइज हो, ताकि वो हर जो भी मतलब नीडी पर्सन है उन्हें मिल सके, ठीक है गाइस। मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 विल बी कंडक्टेड इन ऑल, ये कंडक्ट होगा 2,69,253 ग्राम पंचायत में कंडक्ट होगा, ठीक है। सर्वे 2000, और इसमें क्वेश्चन होंगे वन सर्वे क्वेश्चन हैज़ 183 इंडिकेटर्स एंड 216 डाटा पॉइंट कवरिंग 21 एरियाज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ये देख सकते हैं मिशन अंत्योदय बीमस्टैक, ठीक है। बीमस्टैक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। विल होल्ड अ क्विज इन विच कंट्री टू मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन फेब 14, ठीक है। तो फेब 14 को अभी इनकी मतलब कि फिफ्थ एनिवर्सरी है, तो उसके मौके पे ये, सॉरी 25th एनिवर्सरी है, तो उसके मौके पे ये क्या क्विज होल्ड कर रहे हैं। तो आपको बताना है ये क्विज कौन सी कंट्री में होल्ड कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है भूटान, ठीक है। Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation will hold a quiz in Thimphu, Bhutan to mark the 25th anniversary of organization on Feb 15, ठीक है। बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट है कहाँ पे? ढाका में, ठीक है। तो वो जो सेक्रेटरीट है वही ऑर्गेनाइज करा रहा है विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ट्रेड ऑफ भूटान, डॉक्टर टांडी डोरजी, ठीक है। ये चीफ गेस्ट हैं इस बार, क्योंकि भूटान पे ही हो रही है, ठीक है, ये क्विज, ठीक है। ये ना जो बिम्स्टेक है इसमें 7 टीम, मतलब 7 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, ठीक है। और इसमें 7 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी कंपेटिंग इन दी क्विज, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और बिम्स्टेक में टोटल 7 मेंबर है, और कौन कौन से हैं 7 मेंबर, तो आपको बता दूं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये सारी हमारे रीजन में ही कंट्रीज आती है, ठीक है। इंडिया के साथ ही हैं ये सारी कंट्रीज, ठीक है। और बिम्स्टेक इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में, एंड इट कंप्राइजेज 7 मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग, बता ही दिया आपको, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है।
lying in littoral and adjacent area of the Bay of Bengal. तो ये सारी बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं टच करती हैं, ठीक है, बिम्स्टेक की कंट्रीज। ये आप देख सकते हैं बिम्स्टेक की कंट्रीज। चलिए बढ़ते हैं गाइस आगे। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 इन मुंबई फ्रॉम 11 टू 19 फरवरी। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आपका ऑर्गेनाइज करा रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 एट आज़ाद मैदान इन मुंबई फ्रॉम 11 टू 19 फरवरी, ठीक है। महोत्सव एम टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी around through cultural exchange, ठीक है। More than 350 folks and tribal artists from all over the India, along with 300 local folk artists, some transgender and differently able artists will be participating, ठीक है। Question number 5, which bank announced that QR code based coin vending machine will be launched to improve the distribution of the coin, ठीक है। अब पहले तो होता था कि फिजिकल कॉइन्स होते थे, ठीक है, उस मशीन में आप फिजिकल कॉइन, लेकिन ये क्या है, QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन है, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च करी है, ये आपके लॉन्च करी है RBI ने, ठीक है। अभी ये पायलट बेसिस पे है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस दैट QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन विल बी लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद फ्यू लैंडिंग बैंक्स टू improve द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन, ठीक है। ये पायलट प्रोजेक्ट में अभी 19 लोकेशन पे 12 सिटीज़ पे अक्रॉस द कंट्री रन की जाएगी, ठीक है। उसके बाद फुल फ्लैज अगर सही रहा तो फिर पूरी कंट्री में भी हो जाएगी, ठीक है। QCVM इज़ अ कैशलेस कॉइन, ठीक है, कैशलेस मशीन है, जैसे मैंने आपको बता दिया QR कोड मशीन है ये, ठीक है। तो ये कैशलेस कॉइन डिस्पेंशन मशीन है विच विल डिस्पेंस कॉइन अगेंस्ट द डेबिट टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट यूजिंग द UPI, ठीक है। लाइक आपको पता है ना, जैसे कि जो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन कॉइन वेंडिंग मशीन होती थी, तो QCVM वैसी नहीं है, ठीक है। वुड एलिमिनेट द नीड फॉर, इसमें फिजिकल वो ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, ठीक है, मतलब बैंक नोट्स की, इसमें डिजिटल ही ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। RBI विल इशू गाइडलाइन टू बैंक टू प्रमोट बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन यूजिंग QCVM, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऐसी कुछ मशीन है, ठीक है, और इसी के थ्रू आप कॉइन वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। द ICC T20 वर्ल्ड कप किक स्टार्ट इन विच कंट्री। तो आपको पता है कि अभी T20 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री में होने वाला है। ये होगा आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप किक स्टार्ट इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 10th ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तो ये होने वाला है आपका श्रीलंका, आपका साउथ अफ्रीका में, और इसमें जो पहला मैच होगा वो होगा आपका साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो रहा है कि जो टूर्नामेंट है वो किसी अफ्रीकन नेशन में हो रहा है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से जो मतलब इंडिया के वुमेन की कैप्टन है वो हैं हरमनप्रीत कौर, जो लीड करेंगी इंडियन टीम को, ठीक है। आफ्टर दी मेजर बूस्ट ऑफ इंडियन टीम विनिंग द, आपको पता है, और हाल ही में इंडियन टीम ने इनॉग्रल वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, ठीक है गाइस। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं मैप में, साउथ अफ्रीका, कैपिटल है केप टाउन। हु नेम एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के अब न्यू MD और CEO बन गए हैं के सत्यनारायण राजू, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड के सत्यनारायण राजू एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द कैनरा बैंक, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है LB प्रभाकर को, ठीक है। ही ज्वाइन दी अर्सवाइल, पहले इन्होंने विजया बैंक ज्वाइन करा था 1988 में, फिर उसके बाद ये जनरल मैनेजर के लेवल पे आए बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है गाइस। फिर अभी ये यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कैनरा बैंक के फाउंडर है अमदाल सुबा राव पाई, ठीक है। और कैनरा बैंक को फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1906, ठीक है, काफ़ी पुराना बैंक है। इन विच कंट्री अबाउट 585 सी लॉयंस, ठीक है, 55,000 वाइल्ड बर्ड्स हैव डाइड इन रिसेंट वीक ड्यू टू H5N1 वर्ड फ्लू। तो ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ आपका पेरू में, ठीक है। इन पेरू अबाउट 585 सी लॉयंस एंड 555,000 वाइल्ड बर्ड्स हैव डाइड इन द रिसेंट वीक ड्यू टू H5N1 वर्ड फ्लू वायरस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सरनेप नेचुरल एरिया कंजर्वेशन एजेंसी। आफ्टर डिस्कवरिंग 55,000 dead birds in the 8 protected coastal area ranges, found that all of them died due to world flu, ठीक है। 585 sea lions have also died in 7 protected marine areas, ठीक है। H5N1 has also been confirmed in the dead sea lion in laboratory test, ठीक है, लेबोरेटरी में
टेस्ट वगैरह कराया कि इतने एनिमल मर क्यों रहे हैं, तो फिर पता चला कि इन्हें H5N1 वायरस है, ठीक है गाइस। अब H5N1 की बात कर लेते हैं। इसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा। ए, ए, AI भी कहते हैं इसे, एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है गाइस। और वर्ल्ड फ्लू फ्लू भी कहते हैं इसे। हाईली ये कंटिजीनियस एक वायरल डिजीज है दैट इफेक्ट दी स्पीसीज ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स, ठीक है, एज वेल एज अ डोमेस्टिकेटेड बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस सब टाइप्स आर, इसके कुछ सब टाइप हैं, जैसे H5N1 जो अभी हमने बताया कि पेरू में फैल रहा है। इसके अलावा H799, H9N2, ठीक है, ये इसके कुछ वो हैं, ठीक है, सब टाइप्स। टाइप बी एंड सी मोस्टली इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड यूजली कोज माइल्ड इन, और जो इसका टाइप बी और सी है वो ह्यूमंस को भी इम्पेक्ट करता है, ठीक है। पेरू के बारे में बात कर लें तो पेरू इज़ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन दी साउथ अमेरिका आफ्टर ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। इसकी प्रेसिडेंट है डीना बोलरेट, कैपिटल है लीमा, ठीक है, करेंसी है नियॉन सोल, ठीक है। मेजर माउंटेन रेंजेस है एंडीज माउंटेन रेंजेस यहाँ पे। और मेजर रिवर्स की बात करें तो अमेजोन, यूकाई एंड मेड्रेडी डायोस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैप में पेरू। In Feb 2023, which state approved a new policy for industries and electric vehicle for a period of 5 years? तो ये कराया अभी पंजाब ने, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट इन Feb 2023 अप्रूव a new policy for industry and electric vehicle for period of 5 year, ठीक है, तो 5 साल के लिए कर दिया, ठीक है। न्यू पॉलिसी के अंडर फोकस किया जाएगा MSME इंफ्रास्ट्रक्चर है और पावर में, ठीक है। और नए पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट डेवलप करेगी 15 इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड 20 रूरल क्लस्टर अक्रॉस दी स्टेट, ठीक है। और मेजर फोकस रहेगा पॉलिसी का स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लार्ज एंटरप्राइज, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब पे फोकस रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर बिकम द ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर इन द NBA, ठीक है। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में वो कौन से प्लेयर हैं जो अब तक के ऑल टाइम सबसे ज़्यादा स्कोरर रहे हैं, लीडिंग स्कोरर बन चुके हैं, ठीक है। तो वो बन चुके हैं आपके लेब्रॉन जेम्स, ठीक है। ये लेकर्स टीम से खेलते हैं, ठीक है। लेब्रॉन जेम्स बिकम ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर इन दी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। और इन्होंने सरपास कर दिया है ग्रेट करीम अब्दुल जबर सिंस 1884। तो जो करीम अबुल है, ये 4 डिकेड तक इनका रूल रहा है, ठीक है। इन्होंने 4 डिकेड तक इनका कोई स्कोर नहीं तोड़ पाया, लेकिन अभी लेब्रॉन जेम्स ने इनका स्कोर तोड़ दिया, ठीक है। ही पुश हिज करियर अ टोटल 238 एंड 388 पॉइंट्स एंड ब्रोक द रिकॉर्ड द करीम अबुल जबर हेल्ड फॉर द नियरली 4 डिकेड्स, ठीक है। ही हैज़ वॉन, इन्होंने 4 NBA टाइटल जीते हैं, ठीक है, कंपीटिंग इन टू 10 NBA फाइनल्स, 10 NBA फाइनल्स खेले हैं इन्होंने, ठीक है। ही वॉज He has a career average of 27.2 points and 7.5 rebounds and 7.3 assists, having playing 1409 games over a 20 year long period, ठीक है। और अब ये 38 ईयर के हैं, लेकिन अपने एज को हरा के इन्होंने एक्सेप्शनल काम कर दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वो प्लेयर है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।